This child faints, and they say he had anemia and prescribe him medicines. This patient is particular. This girl is having foot drop. Hemoglobin level is so low. It's about 5. It's just 5, showing the gait that how these children with a foot drop are walking. See, she's seeing the Bertonian lines, blue line on the gums. Of now, they are going to find out how this anemia is occurring in every third children. It's so sad that these small children suffered from lead poisoning. So sad. अब lead इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? Because it has a low boiling point. ये इजीली एलॉय फॉर्म कर सकता है, readily ऑक्सीडाइज होता है, and lead is also anti. It has anti-corrosive properties. lead एक ऐसा सब्सटेंस है जो more than 200 इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. इसकी लाइक स्टोरेज बैटरीज में, ग्लास मैन्युफैक्चर में, शिप बिल्डिंग में, प्रिंटिंग में, पॉटरीज में, रबर में और सेरेमिक्स में मोर देन 200 इंडस्ट्रीज में लेड यूज होता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन मेजर ऑक्यूपेशनल हजार्ड दैट आवर वर्कर्स फेस इन देयर डे टू डे लाइफ. अब लेड का जो मेजर सोर्स है दैट इज गैसोलीन. गैसोलीन इज मेजर एनवायरमेंटल सोर्स, जो कि हमारे लेड का मेजर एनवायरमेंटल सोर्स है. दूसरा ड्रिंकिंग वाटर बाय लेड पाइप्स एंड लेड पेंट या फिर टॉयज और विंडोज दैट आर प्राइमली इफेक्टिंग द चिल्ड्रन. लेड एक ट्रेस एलिमेंट भी है जो कि नॉर्मली अडल्ट जो है वो डेली इंजेस्ट करते हैं अबाउट 0.2 to 0.3 mg डेली. लेड के 3 मेजर रूट्स हैं फॉर इनफिल्ट्रेशन. हमारे पास इनहेलेशन सबसे कॉमन इंडस्ट्रियल रूट है. दिस अकर्स बिकॉज ऑफ फ्यूम्स और डस्ट. दूसरा इंजेक्शन लेस कॉमन है बट समटाइम्स विद कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड हैंड से समटाइम्स यू इंजेस्ट द लेड पार्टिकल्स इनसाइड यू. थर्ड वन इज स्किन एब्सॉर्प्शन. ये एक्सक्लूसिवली है ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे एब्सॉर्ब नहीं होते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेट्रा इथाइल लेड कॉमनली जो है दे गेट एब्सॉर्ब फ्रॉम स्किन. देन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लेड सबसे पहले इंजेस्ट हम करते हैं और वी टेक द लेड बाय एनी रूट बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन एब्सॉर्प्शन. जो 10% लेड है दैट गेट्स इनटू सर्कुलेशन. अगर इफ वी इंजेस्ट द लेड देन 90% इट गेट्स एक्सक्रीटेड इनटू फीसेस. देन जो लेड होता है मोस्ट ऑफ द लेड्स वो जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में, एरिथ्रोसाइट्स में, थोड़ा सा लिवर या फिर बोन में भी डिपॉजिट होता है. अब हमारा लेड बोन में आ गया तो लेड इज लेड डाउन विद अदर मिनरल्स और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है जब तक ये बोन में. फिर बोन से जो लेड है वो बार बार जैसे बोन रिजॉर्प्शन होगा वैसे ही या फिर अंडर सर्टेन कंडीशंस जो स्टोर्ड लेड है वो फिर से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, री इनिशिएटिंग द टॉक्सिसिटी. अब लेड करवाता क्या है? बेसिकली जो लेड है हमारा वो एसएच ग्रुप ऑफ एंजाइम से बाइंड कर जाता है ना, जिसकी वजह से वो एंजाइम वर्क नहीं कर पाते फर्दर. ठीक है, सो इट इंटरप्ट सबसे मेजर इंपॉर्टेंट इंटरप्शन करता है हीम सिंथेसिस डिसरप्शन, जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट हीम प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यूरिन में दिखते हैं, जिसकी वजह से हम लेड टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई करते हैं. देन दे ऑल्टर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी आल्सो. पोटेशियम पंप के साथ भी इंटरफेयर करते हैं और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फेलियर भी लेड जो है हमारे लेड और उसके प्रोडक्ट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फेलियर भी करवाते हैं. नाउ थ्रेशोल्ड लेवल की बात करें तो नॉर्मली सेफ एवरेज लेवल इज 25 माइक्रोग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड and 70 microgram per 100 ml is where the clinical symptoms starts to appear. अब यूरिनरी बायोमार्कर जो है हमारे दैट आर अमीनो लिवोलिनिक एसिड. नॉर्मली इट इज लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर लीटर एंड हजार्ड होता है जब इट इज मोर देन 5 माइक्रोग्राम. थर्ड वन जो फिर से करती हूँ, यूरिनरी बायोमार्कर्स की बात करें तो वी हैव अमीनो लिवोलिनिक एसिड. नॉर्मली इट इज लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर एंड इन हजार्ड इन लेड पॉइजनिंग इट इज मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर. यूरिनरी लेड के जो नॉर्मल लेवल्स हैं दैट इज 0.2 से 0.8 mg per liter and hazard में it is more than 0.8 mg per liter. ठीक है, so we have two urinary products. One is amino levulinic acid and the other is urine lead. Now clinical profile की बात करें तो inorganic lead and there is organic compounds of lead. जो inorganic lead है that is primarily we get by inhalation और ingestion. Organic lead skin से भी absorb हो जाता है. तो इसके diagnostic markers इन दोनों के अलग हैं. Inorganic lead के exposure से generally there is abdominal colic, there is constipation, severe loss of appetite, Bertonian lines जो blue line होती है on the gums, anemia, basophilic stippling of red cells and paralysis भी हो सकता है. न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स भी होते हैं इसके, पैरालिसिस लाइक रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप. नाउ टेट्राइथाइल लेड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनका मेजरली एग्रेसिवली ये अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. एंड व्हाट इट कॉजेस न्यूरोलॉजिकल साइंस लाइक सीवियर इंसोम्निया, पर्सिस्टेंट हेडेक, एक्यूट मेंटल कंफ्यूजन और डिलीरियम. नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो मेजरली जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो हम हिस्ट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द हिस्ट्री कि वेदर देयर इज एनी एनवायरमेंटल लेड एक्सपोजर या ऑक्यूपेशनल लेड एक्सपोजर तो नहीं है. देन क्लिनिकली हम क्या देख सकते हैं कि वेदर देयर आर फिजिकल मार्कर्स लाइक इंटेस्टाइनल कोलिक, वीकनेस, मसल पेन, ब्लू लाइन ऑन गम्स, अनीमिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है लेड पॉइजनिंग में. एंड देन हम लैब टेस्ट भी करवाएंगे. लैब टेस्ट में हम करेंगे कॉप्रोपोरफायरिन, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे. नॉर्मली इट इज लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर. देन हम एएलए करेंगे जो कि हमने पहले भी पढ़ा था दैट इज अमीनो लेवुलिनिक एसिड, जिसका इफ वी फाउंड इट मोर देन 5 mg पर लीटर इट इंडिकेट्स एब्जॉर्प्शन, दिस लेड एब्जॉर्प्शन. देन ब्लड का भी हम लेड देखेंगे, वेदर हमारे ब्लड में लेड कितना है, ब्लड का भी लेड देखेंगे. देन बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो कि हमारे आरबीसीज में हो जाती है, वेरी सेंसिटिव पैरामीटर ऑफ हेमाटोलॉजिकल रिस्पांस. नाउ स्क्रीनिंग में जो यूजफुल होता है दैट इज कॉप्रोपोरफायरिन एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज द मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर ऑफ हेमाटोलॉजिकल रिस्पांस. डिफेंस सिस्टम में, इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वी डू डिटेक्शन, then intervention and then prevention. Now clinical protocols के अकॉर्डिंग डिटेक्शन बाय लैब टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ELA चेक करें पेशेंट का. ठीक है, तो दैट इफ दैट इज मोर देन 10 mg per liter या फिर ब्लड लेड लेवल्स कितने हैं हमारे पेशेंट के. देन इंटरवेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज ऑफ चिलेशन थेरेपी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर प्रिवेंशन, preventing the patient from further exposure, industrial engineering and administrative controls are very important in preventing this dangerous and hazardous disease. Now इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्स्टिट्यूशन. वी रिप्लेस द लेड कंपाउंड्स विद लीस्ट टॉक्सिक मिनरल्स. जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे हमें लेड को रिप्लेस करना है. दूसरा आइसोलेशन एंड वेंटिलेशन. आइसोलेट करना है हमें हार्मफुल प्रोसेसेस को, जहाँ पे भी हमारा लेड के फ्यूम्स हो रहे हैं या डस्ट हो रही है, वी हैव टू आइसोलेट दैट प्लेस एंड इंस्टॉल अ स्ट्रिक्ट लोकल एग्जॉस्ट टू रिमूव द फ्यूम्स एंड डस्ट.
Now, environmental thresholds are also very important for maintaining working environment that is lead free. It should be below 2 mg per 100 cubic meters of air. So environmental thresholds भी बहुत important है. That should be less than 2 mg per 100 cubic meters of air. Housekeeping is also very important. Cleaning the floors, machines, using sweeping. Using wet sweeping से हम machines को clean करें, floors को clean करें. And personal protection is a mandate. हमें respirators का use करना चाहिए जहाँ जहाँ पे हमारे workers exposure में आ रहे हैं. Now, जैसे कि हमने उस पर्टिकुलर सीरीज में देखा था, हमारे जो चिल्ड्रन थे, they were having anemia, फूड ड्रॉप हो रहा था उनको, एंड इन द एंड दैट डॉक्टर फाइंड्स आउट दैट दिस इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूज, जिसकी वजह से ये फर्दर लेड पॉइजनिंग चिल्ड्रन को हो रही थी क्योंकि दे वर नॉट यूजिंग प्रॉपर फिल्ट्रेशन. विजिलेंस एंड हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक एग्जामिनेशन, जो हमारे वर्कर्स हैं वो एक्सपोज, उनका यूरिनरी लेड, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंड कॉर्पोरोफायरिन यूरिनरी टेस्ट, बेसोफिलिक स्टिपलिंग को मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल प्रोटोकॉल्स शुड बी मेंटेन लाइक प्रॉपर हाइजीन, मैंडेटरी हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग, एडिक्वेट हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, कंप्लीटली बैन ऑन कंज्यूमिंग फूड विद इन एक्टिव वर्क प्लेस. वहाँ पे कोई भी हमारा पर्टिकुलर पर्सन खाना ना खाए. वर्कर्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली एजुकेटेड कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस डेंजरस डिजीज लेड पॉइजनिंग. नाउ इसमें हम 3 एक्शन करते हैं. फर्स्ट इज इमीडिएट एक्शन, देन गट क्लियरेंस एंड देन केमिकल एक्सट्रैक्शन. इमीडिएट एक्शन में होता है हमारे पास अर्ली रिकॉग्निशन एंड कंप्लीट एंड इमीडिएट रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ एक्सपोजर. जैसे कि इस पर्टिकुलर सीरीज में वो लेडी हमारी वो फर्दर जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें दूर लेके जाती है वाया बस. उस इंसिडेंट्स में वो डॉक्टर जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन जो एक्सपोज थे उस एरिया से उन्हें दूर ले जाना चाहती है. देन नेक्स्ट दैट वी हैव इज गट क्लियरेंस. एक सलाइन स्पर्ज को एडमिनिस्टर करना एग्रेसिवली टू फ्लश आउट अनएब्सॉर्ब्ड लेड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को सलाइन पर्ज दें ताकि उसका अनएब्सॉर्ब्ड लेड जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से क्लियर हो जाए इफ द पेशेंट हैज इंजेस्टेड द लेड. केमिकल एक्सट्रैक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम चेलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं लाइक डी पेनिसिलामिन, ईडीटीए. चेलेटिंग एजेंट्स हैं जो कि बाइंड करते हैं सॉफ्ट टिश्यू लेड से एंड फोर्स इट्स एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज दीस चेलेटिंग एजेंट्स. एंड हमारा लेड पॉइजनिंग है दैट इज अ नोटिफाइबल डिजीज एंड कंपनसेटेबल डिजीज इन इंडिया सिंस 1924. तब से ये हमारी नोटिफाइबल डिजीज है